विजयनगर का महल बादलों से भी ऊपर प्रतीत होता था। वहां की दीवारें सोने की थीं। महलों के अंदर राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे अपनी अंगूठियों को निहार रहे थे। देखो इन हीरो को, पूरी दुनिया में ऐसा वैभव किसी के पास नहीं। पास ही रानी सुनैना अपने दर्पण में खुद को देख रही थी। और ना ही किसी के पास मेरे जैसी सुंदरता है महाराज। तभी महल के विशाल द्वार खुले। एक बूढ़ा साधु लड़खड़ाते हुए भीतर आया। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन साधु की आंखों में एक अजीब सा तेज था। कौन है तू और मेरे दरबार में इन फटे कपड़ों में आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैं प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा? छी, इसकी बदबू से मेरा महल महक रहा है, इसे बाहर फेंको। सुना तुमने? मेरे महल में भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। साधु ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। ठक, उनकी आवाज बदल गई। अहंकार ही पतन का कारण है विक्रम। अचानक महल की दीवारें हिलने लगी, झूमर गिरने लगे। विक्रम, ये क्या हो रहा है? चारों तरफ धुआं छा गया, सब कुछ काला हो गया। सूरज की तीखी धूप राजा के चेहरे पर पड़ी। विक्रम हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि उसका मखमली बिस्तर गायब था। पास ही रानी सुनैना भी मिट्टी में पड़ी थी। उसके सारे गहने गायब थे। मेरा महल, मेरे गहने, हम कहाँ हैं? ये उस साधु का काला जादू है। हम अपना राज्य वापस पाकर रहेंगे। वे जंगल में भटकते रहे। दिन ढलने लगा और पेट में भूख की आग लगने लगी। विक्रम ने एक फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कांटों से गिर गया। मुझे प्यास लगी है विक्रम, मैं अब और नहीं चल सकती। तभी उन्हें झाड़ियों में एक गिरा हुआ सूखा टुकड़ा मिला, एक सूखी रोटी। विक्रम और सुनैना दोनों रोटी की ओर लपके। ये मेरी है, मैं राजा हूँ। क्या तुम अपनी रानी को भूखा मारोगे? विक्रम रुका। उसने रोटी को देखा, फिर अपनी पत्नी की हालत देखी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसका अहंकार टूट गया। लो सुनैना, हम आधा आधा खाएंगे। जैसे ही उन्होंने रोटी तोड़ी, वहां एक तेज रोशनी हुई। वही साधु वहां प्रकट हुआ, चेहरे पर मुस्कान लिए। आज तुमने अपना राजपाट खोकर इंसानियत को पा लिया है। विक्रम और सुनैना साधु के पैरों में गिर पड़े। उन्हें उनका महल तो नहीं, पर एक छोटी कुटिया मिली, जहां वे संतोष और प्रेम से रहने लगे।